भट्टी करने के बाद जो नए लोग आए हैं पहली बार, भट्टी में छोटी छोटी बच्चियां हैं समझाने वाले, ज्ञान भी विस्तार को पाता जा रहा है। तो जितना विस्तार होता जाता है उतना उतना सार की बातें गुप्त होती जाती है। कोई बात समझ में नहीं आई है अगर, तो यहाँ सभा में पूछ सकते हैं। खड़े होके 40 वर्ष में जो है ब्रह्मा की आयु सन 63 में जब पूरी अनुमति 100 साल की पूरी होती है। सन 36 से लेकर 76 तो ब्रह्मा मृत्यु से खत्म हो गए तो अमर लोक में जन्म ली। तो वैसे ही जब दादा लेखराज ब्रह्मा है तो उनको 43 से लेकर के सन ये 88 तक उनका आयु पूरी हो जाता है तो ब्रह्मा लोक में जन्म लेना चाहिए। जन्म लेते हैं तभी तो मुरली में बोला है कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण बड़े आराम से गर्भमहल में स्मृति का अंगूठा चूसते हुए दिखाया है। वो बच्चा बुद्धि है, उस समय बच्चा दिखाया है या बड़ा दिखाया है? हैं? बच्चा दिखाया है। और आज बाबा ने मुरली में बोला है कि ब्रह्मा जो है उनको कर्मों में फॉलो करना है और बाप को जो है आज्ञा श्रीमत में फॉलो करना है। तो बाबा ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनको फॉलो नहीं करना है? बाप एक सीधा पार्ट भी बजाता है और एक अड़भंगा पार्ट भी बजाता है। सीधा साधा पार्ट बजाता है माँ के रूप में, इसलिए कृष्ण बच्चे की सोल निमित्त बनी हुई है। उस बच्चा बुद्धि आत्मा की समझ सीधी साधी है या टेढ़ी मेढ़ी है? सीधी साधी समझ है। तो कर्म भी कैसे करेंगे? सीधे साधे कर्म करते हैं। इसलिए दो प्रकार के शेर जंगल में दिखाए जाते हैं। एक होता है बबर शेर, बड़े सर वाला, और एक होता है बाघ, टाइगर, छोटे सर वाला। देवियां भी दो प्रकार की दिखाई गई हैं, सिंह वाहिनी और बाघंबरी देवी।
एक महागौरी है सिंह वाहिनी, और एक बाघ के ऊपर सवार है दुर्गा, दुर्गुणों को दूर करने वाली। अभी ब्राह्मण परिवार में दुर्गुण दूर हुए हैं कि बढ़ रहे हैं? हैं? बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी भी जो बच्चा बुद्धि ब्रह्मा है, सिकीलदा बच्चा है बाप का, उस बच्चे की बुद्धि में भी अभी तक पूरी बात बैठी नहीं है। सहयोगिनी शक्ति के बगैर तो कोई काम होता नहीं। इसलिए देवियों को दो प्रकार की जैसे सवारी दिखाई है, और देवियों को निमित्त बनाया गया है स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। कोई पुरुष को तो निमित्त है नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि पुरुष, मुरली में बोला बाप ने कि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। अब उनमें चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा हो, चाहे शंकर का पार्ट हो, इनको चाड़ी बुद्धि कहेंगे या सीधी सादी बुद्धि कहेंगे? है चाड़ी बुद्धि कहेंगे। ब्रह्मा के अंदर जो सहनशीलता का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो कौन है? अगर दादा लेखराज की आत्मा ने सहनशीलता का पार्ट बजाने की एक्ट की होती तो पहले भी 63 जन्मों में ये एक्ट कर सकते थे। नहीं, दोनों ही प्रकार के पार्ट, चाहे माँ के रूप में हो चाहे बाप के रूप में हो, मूल रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? शिव बाप। बच्चे सीधे तरीके से नहीं सुधरते हैं तो अभी भी मुरली में बोला कि फिर शिक्षा भी देनी पड़ती है। तो सुधार हो जाता है। बाप तो कोई ऐसा कर्म करते नहीं है। कर्मेंद्रियों से भी कोई ऐसा कर्म करते नहीं है जिससे दूसरे को दुख हो जाए। सुख का सागर कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों से भी कोई ऐसा कर्म करते नहीं है जिससे दूसरे को दुख हो जाए। और मनसा के वाइब्रेशन भी कोई ऐसे छोड़ते नहीं है जिससे दूसरी आत्माओं को दुख हो जाए। परमानेंट दुख की बात है।
अल्पकाल की बात नहीं है। अल्पकाल के लिए कड़वी दवाई दी जाती है तो दुख महसूस होता है या सुख महसूस होता है? हैं? क्या महसूस होता है? दुख महसूस होता है, लेकिन सदाकाल के लिए सुखी हो जाता है। ऐसे ही जब तक समझ पक्की नहीं हुई है तब तक वो बच्चा बुद्धि ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स, क्योंकि वो चंद्रमा है, चंद्रमा के फॉलोअर्स तो कौन से वंश के हुए? चंद्रवंशी। ठंडी बुद्धि है या तीक्ष्ण बुद्धि है? ठंडी बुद्धि है। वो प्योरिटी की गहराई को उतना समझ नहीं पाते कि सन्यासियों की प्योरिटी में और जो लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं जगन्नाथ के रूप में भी उनकी पूजा होती है। उस प्योरिटी में क्या अंतर है? समझे भी कैसे? शंकर को भी अड़भंगा दिखाते हैं। कर्म कैसे हैं? अड़भंगे कर्म। नारद को भी बार बार पूछना पड़ता है, ऐसा कैसे, वैसा कैसे। और महाकाली को भी अड़भंगा दिखाया जाता है। दोनों का पार्ट विनाशकारी गाया हुआ है या स्थापनाकारी गाया हुआ है? शंकर को तो कहते ही हैं कल्पांतकारी, कल्प का अंत करने वाला। तो विनाश का कार्य पवित्रता से होता है या अपवित्रता से होता है? विनाश। स्थापना होती है प्योरिटी से और विनाश होता है अपवित्रता से। ब्रह्मा का तन जो लिया उसके लिए कहते थे ये टेम्परेरी तन है, लोन पर लिया हुआ है, और उसके मुकाबले दूसरा रथ टेम्परेरी नहीं है, मुकर्रर रथ है। और भक्ति मार्ग में उस मुकर्रर रथ पार्टधारी का नाम शिव के साथ ही जोड़ दिया है। ब्रह्मा का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ते हैं, विष्णु का नाम भी नहीं जोड़ते हैं। किसका नाम जोड़ते हैं? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। दुनियावी दृष्टि में सन्यासी पवित्र दिखाई पड़ते हैं या गृहस्थी पवित्र दिखाई पड़ते हैं? सन्यासी पवित्र दिखाई पड़ते हैं, परंतु उनकी जो पवित्रता है उसकी पोल पट्टी बाबा ने आकर के खोल दी। कैसी पवित्रता है? ऐसी पवित्रता है जैसे कोई जेली को 5-10 साल के लिए जेल हो जाती है,
फिर जेल से निकलने के बाद वो कहता है मैं 10 साल पवित्र रहा। तो पवित्र रहा या मजबूरी रही? मजबूरी रही। मन से अपवित्रता को धारण करते रहना और तन की इंद्रियों से पवित्र रहना, तो वाइब्रेशन बनेंगे या बिगड़ेंगे? वाइब्रेशन तो बिगड़ते ही जाएंगे, क्योंकि स्थूल रूप से तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल किया। दुनिया वालों ने भी जाना कि ये ऐसा कर रहे हैं, पवित्र हैं, ये देखने की दृष्टि हुई, लेकिन अंदर से उनको भी महसूस होता है कि हमको देह और देह के संबंधी लगातार याद आते जा रहे हैं। तो अंजाम क्या होता है? अंतमते सो गते, फिर जन्म मरण के चक्र में आते रहते। और हमको बाबा ने ज्ञान कैसा दिया है? क्या ज्ञान दिया है? ज्ञान दिया है कर्मेंद्रियों से कर्मधारा तो रखनी ही है। कर्मधारा के बगैर मनुष्य नहीं रह सकता, कर्मेंद्रियों से कर्म करना ही है, परंतु मन बुद्धि को उपराम रखना है। ये बात बच्चा समझेगा क्या? समझेगा? बच्चा बुद्धि नहीं समझ सकता। बच्चा तो बच्चे जैसे कर्म करेगा। तो बाप के कर्मों में और बच्चा बुद्धि ब्रह्मा के कर्मों में जमीन आसमान का फर्क है। बाप कर्म तो वो ही साधारण करते हैं जो दुनिया में साधारण मनुष्य कर्म करते हैं। साधारण तन में आवेंगे तो साधारण कर्म ही करेंगे या असाधारण कर्म करेंगे? साधारण कर्म ही करेंगे। जैसे दुनिया चलन चलती है वैसे ही चलेंगे, लेकिन अंदर की स्थिति कुछ और होती है। उस अंदरूनी स्थिति के आधार पर ही शंकर को अमोघ वीर्य कहा जाता है। शक्ति की क्षीणता को ही पतन कहा जाता है, पतित कहा जाता है। शक्ति क्षीण न हो, शक्ति पतन की ओर न जाए तो पतित कहा जाएगा। तन की शक्ति क्षीण होती रहे, मन की शक्ति क्षीण होती रहे और उन विषय भोगों में गिरने से जो तन और मन के द्वारा कमाया हुआ धन है वो भी क्षीण होता रहे। अपनी भी क्षीणता करे और जिसका संग करे उसकी भी क्षीणता होती रहे, तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? इसको घाटा कहेंगे। परंतु ये बात देखने में नहीं आती है। हमारा बाप गुप्त, हमारा ज्ञान गुप्त, हमारी एक्टिविटी गुप्त और हमारी याद भी गुप्त है और हमारा पुरुषार्थ भी गुप्त है और उसकी प्रारब्ध हमको क्या मिलने वाली है वो भी दुनिया की नजरों में गुप्त है। और ब्रह्मा पुत्री कहते हैं, माँ घर को संभालती है, पुत्री घर को नहीं संभालती, दोनों में संभालती है, दोनों यहाँ संभाल लेती है।
कौन? ब्रह्मा पुत्री होते ना, तो ब्रह्मा तो माँ घर को संभालती है, पुत्री घर को नहीं संभालती है। माँ घर को संभालती है तो पुत्री भी माँ बनती है। पुत्री जब माँ बनेगी तो घर ही तो संभालेगी ना। 76 में काली का पार्ट नहीं बजाती है, जगदम्बा 76 में पार्ट नहीं बजाती है काली का। जगदम्बा पार्ट तब बजाती है कि महाकाली का जब महागौरी प्रत्यक्ष होती है। गौरी और काली, गौरी के कर्म कैसे होंगे? गोरे होंगे या काले कर्म होंगे? गोरे कर्म होंगे। और काली के काले कर्म होंगे। काले कर्मों से विनाश कारिणी साबित होती है। शक्तियां हैं असुर संहार कारिणी। शंकर विनाश नहीं करता है, सिर्फ गाया जाता है शंकर द्वारा विनाश, लेकिन प्रैक्टिकल में विनाश का कार्य शक्तियों के द्वारा होता है। और वो महाकाली के रूप में पार्ट बजाने वाली घर नहीं संभालती है। कहते भी हैं गृहिणी सुलक्षणी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और गृहिणी अगर कुलक्षणी हो, काले कर्म करने वाली हो, तो घर नरक बन जाए। वो घर संभालेगी या बाहर भी विचार कराएगी। तो दो तरह की माताएं दुनिया में हैं। एक भारत माताएं गाई जाती हैं। भारत में कन्या माताओं की बहुत संभाल की जाती है, प्योरिटी की। और एक है विदेशी माताएं, वहां स्वतंत्र छोड़ा जाता है कन्या माताओं को। मर्जी हो तो चाहे जितनी बार डाइवोर्स दो, और चाहे जितनी बार शादियां करो। ऐसे कर्म करने से दुख बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। तो ब्रह्मा का पार्ट है घर संभालना। भारत में ही उनका कार्य है। और बाप तो विश्व पिता है। विश्व में भारतवासी भी आ जाते हैं, और विश्व की दूसरे धर्म की आत्माएं भी आ जाती हैं। वो जगत पिता है, उसका कनेक्शन जगदम्बा के साथ भी है, जो महाकाली बनती है, और उसका कनेक्शन भारत माता शिव शक्ति अवतार के साथ भी है। जो जगत माता तो नहीं कही जाती, क्या कही जाती है? भारत माता शिव शक्ति अवतार। वंदे मातरम। इसलिए मुरली में बोला है कि वो माताएं तो नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती हैं, तुम माताएं तो स्वर्ग का गेट खोलती हो। तो पार्ट अलग अलग हो गए ना। शिवलिंग को जो माता दूध पिला रही है, जो शिवलिंग को माता दूध पिला रही है,
माता उसके पास खड़ी है और शिवलिंग को दूध पिला रही है और उससे दो छोटी भी है और कैसे मोर का पंख भी है। कैसे माना जो लिंग है वो किसकी यादगार है? बिंदु की यादगार है या बिंदु जिसमें प्रवेश करता है उसकी यादगार है? बिंदु जिस साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसकी यादगार है लिंग, और वो साकार जरूर कोई गाय से ज्ञान दूध तो लेता होगा। बेसिक ज्ञान में चलेगा या नहीं चलेगा? चलता है, तो गाय का दूध भी दिखाया गया है। अरे कोई ब्रह्मा कुमारी ने उस मुकर्रर रथधारी ब्राह्मण बच्चे को ज्ञान का दूध पिलाया होगा या नहीं पिलाया होगा? पिलाया होगा। और बाबा मैं ड्यूटी करता हूँ नाइट को, जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ ना नाइट में, वहाँ एक भाई को मैं ज्ञान सुनाए थे। वो सुनते सुनते एक हाईस्कूल में एक पंडित वहाँ जाता था। एक पंडित फाइट में वो पूजा करने रोज आता था। तो मेरे बात को सुने वो साइकिल पर खड़ा हो गया। तो फिर बोला आप जो उसको ज्ञान सुना रहे हो तो आप शंकर का बाप कौन है बताओ। तो मैं बोला शंकर का बाप शिव है। तो सुनने के बाद मेरे वो सब सारी लोग बैठा ना, वो हंसने लगा। तो बोला तुम पागल हो। तो हम बोले कैसे ना, हमारे शिव शंकर अलग आपको पता है? बोले कैसे? हम बोले शिव शंकर अलग है। शिव होता है परम पिता परमेश्वर, वो परमात्मा, और शंकर होता है आत्मा। तो इसे बोलो हाथ लगा तुम पागल है, तुम्हारा बात कोई नहीं सुनेगा। तो बात कोई बोला ना, गलत बोले। जिसको परम पिता कहते हैं वो आत्मा नहीं है? वो भी आत्मा है। आपने कहा कि शंकर है आत्मा, और परम पिता का भी उसे पूरा परिचय मिला नहीं कि परम पिता वो है जो आत्माओं का बाप तो है लेकिन जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। जो जन्म हो लेता है शरीर के रूप में उसकी मृत्यु जरूर होती है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होगा उसकी मौत जरूर होगी। और शंकर का शरीर का जन्म नहीं है, ब्राह्मणों का भी शरीर का जन्म नहीं होता है। वो तो मुख वंशावली है, मुख से जो ज्ञान सुनते हैं उससे उनका जीवन बनता है, ब्राह्मण जीवन। फिर उन ब्राह्मणों को शिक्षा देकर के देवता बनाया जाता है। तो शंकर को जनेऊ दिखाते हैं कि नहीं? किस बात की यादगार है कि वो भी कभी ब्राह्मण रहा है और उसने भी याद किया है। इसलिए जितने भी शंकर के चित्र हैं उनमें याद मग्न स्टेज दिखाई जाती है ज्यादातर। उससे साबित होता है वो किसी को याद करता है। किसको याद करता है? वो अपनी आत्मा के बाप को याद करता है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तो ये बताना जरूरी है। एक आत्मा है जन्म मरण के चक्र से न्यारी, और बाकी जो आत्माएं हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली है।
और एक है रचयिता और एक है रचना। शंकर रचना है और भाट रचयिता। नहीं, रचयिता और रचना का संबंध साकार में होता है। क्रिएटर और क्रिएशन। घड़ा साकार में है तो घड़ा है क्रिएशन। किसने क्रिएट किया? बिंदी ने। कुम्हार साकार है या निराकार? साकार है। इसलिए वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है, आने के बाद क्रिएटर बनता है। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर मैं हूं। एक ही है। वो क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, मुख्य एक्टर भी है। सबसे जास्ती ड्रामाबाजी किसने की? सबसे जास्ती ड्रामा क्रिएट कौन करता है? अरे, जो सबसे जास्ती जन्म लेता है, ऑलराउंड पार्ट बजाता है, वो जरूर सबसे जास्ती ड्रामा क्रिएट करता है। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान जितना व्यास को हुआ है, उतना शास्त्रीय ज्ञान और किसी मनुष्य आत्मा को नहीं हुआ है। और कोई आत्मा 84 जन्मों की इतना अनुभवी ही नहीं है। वो तो सब मनुष्य मात्र का बाप है। और बाबा, ये इसमें शिक्षा में बोला है आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत हो जाएगा। तो ये बात हद में बोली है, बेहद में? बेहद माना क्या और हद माना क्या? एक हद का विनाश होता है, एक विकारों का विनाश होता है। हद माना 5 तत्वों के शरीर में जो कुछ चलता है वो हद, और मन बुद्धि रूपी आत्मा में जो चलता है वो है बेहद। तो बाबा ने बोला है कि बेहद के बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो ये माउंट आबू में जो जमीन लेनी है वो हद के माउंट आबू में लेनी है या बेहद के माउंट आबू में? बेहद के माउंट आबू में जमीन कौन सी होगी? बेहद के माउंट आबू में जमीन कौन सी होगी? वो बेहद की जमीन बताओ। अरे जब बेहद का माउंट आबू है तो बेहद की जमीन है, और बेहद का बाप भी है। बेहद का बाप बेहद की जमीन खरीदेगा या हद के बच्चे बेहद की जमीन खरीदेंगे? है? बेहद का बाप है तो 16,108 मन बुद्धि रूपी धरणी को खरीद लेता है। तो क्या सकूल माउंट आबू में जमीन नहीं खरीदनी है क्या? अरे तीर्थ स्थान किसको कहा जाता है? बड़े से बड़ा तीर्थ है माउंट आबू। तीर्थ माने ऐसा किनारा, ऐसा ठिकाना जो आखिरी ठिकाने लगा दे। दुनिया में मनुष्यों के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के जो तीर्थ हैं वो आखिरी ठिकाने नहीं है। और बाप ऐसा ठिकाना हम बच्चों को देता है जहां सारी दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र की बुद्धि को क्या मिलेगा? ठिकाना मिलेगा। सबकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि बेहद का बाप गॉड फादर, बेहद का बाप अल्लाह कहाँ बैठा हुआ है? माउंट आबू। इसलिए बड़े से बड़ा तीर्थ गाया हुआ है। जैसे बाबा ने बोला है एक हद की दिल्ली है, एक बेहद की दिल्ली है। बेहद की दिल्ली माने चैतन्य है। हाँ। तो इसीलिए क्या हद का माउंट आबू और बेहद का माउंट आबू पूछ रहा हूँ मैं। अब बेहद का माउंट आबू तो बाप ही हो गया ना।
वो बाप माउंट आबू, जहां दुनिया की बड़े से बड़ी बदबू आकर के इकट्ठी हो जाए। तो सबसे ज्यादा बदनामी किसकी होती है? सबसे ज्यादा दुनिया में ग्लानि किसकी होती है? बाप की ग्लानि, जो वो माउंट आबू हो गया। तो क्या मैं बेहद की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में माउंट आबू है उसकी। वो राजस्थान है जहाँ बाप है और बाप के साथ ही बच्चे हैं। वो राजाओं का स्थान है, राजाओं का संगठन है। वो बेहद का राजस्थान है, वो हद का राजस्थान है। तो हद के माउंट आबू के जो राजस्थान में जो हद का माउंट आबू, उसमें जमीन की बात, मैं तो फुल जमीन की बात कर रहा हूँ। स्थूल भी चाहिए और सूक्ष्म भी चाहिए। सूक्ष्म परम धाम भी है और बेहद का जो परम धाम इस सच्ची पर प्रैक्टिकल में बनेगा वो भी है। दोनों चाहिए। ऐसे नहीं अमृत वेला हद का नहीं चाहिए, हम तो बेहद का अमृत वेला ही करते हैं। बेहद का अमृत वेले का मतलब है जब ज्ञान सूर्य सच्ची पर प्रकट होने वाला है, सारी सच्ची पर, अखबारों से, टीवी से, रेडियो से, इंटरनेट से, तो जब प्रत्यक्ष होता है उससे पहले का जो वर्ष है वो बेहद का अमृत वेला है। ऐसे ही हद का अमृत वेला है। रोज रात को 12 बजते हैं और रात को 12 बजे के बाद सूर्य ऊपर उठता है, अमृत वेला शुरू। तो ऐसे नहीं कि हद का नहीं करना है, बेहद का ही करना है। हम हद को नहीं मानेंगे। हद में है देह और बेहद में है आत्मा। अगर देह का पोषण नहीं करेंगे तो आत्मा का पोषण हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। दोनों ही चाहिए। और भगवान कहते हैं भगत देंगे भगत पर, भगवान खड़े थे भगत बातें जो तो भगत के पास क्या होता है? भगत के पास कौड़ियां तो हैं। कौड़ियां हैं कि नहीं? कौड़ियां गप क्या पह रहे हैं भगत? नहीं, हाँ तो कौड़ियां दे दो, कुछ नहीं है तो। हाँ जी। सूर्यवंशियों की माँ निकली है तो चंद्रवंशियों की माँ निकली है। हाँ जी। सूर्यवंशियों की माँ का पाठ बनता है तो चंद्रवंशियों की माँ ही निकलेगी। चंद्रवंशियों की माँ निकलेगी कि निकली हुई पड़ी है पहले से? अरे चंद्रवंशियों की माँ और सूर्यवंशियों की माँ। सूर्यवंशी है रुद्रमाला। सारी रुद्रमाला को क्या कहेंगे? सूर्यवंशी। और जो भी रुद्रमाला है उस रुद्रमाला में टोटल तो सब सूर्यवंशी हैं, लेकिन दूसरे दूसरे वंश के भी बीज हैं या नहीं है? हर धर्म के बीज हैं। उन बीजों में माला ऐसी होती है। ऊपर में जो ग्रुप है वो सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों का है। माला में एक है सूर्यवंशियों का ग्रुप 12 का और एक है चंद्रवंशियों का ग्रुप। तो दोनों साथ ही साथ होंगे या आगे पीछे होंगे? साथ ही साथ होते हैं। अब रही माँ की बात, तो रुद्रमाला में जो चंद्रवंशियों का ग्रुप है उसमें जो स्त्री चोले का मुख्य पार्टधारी है उसे माँ कहा जाएगा या बाप कहा जाएगा? उसको माँ कहा जाता है।
रुद्रमाला है तो उसमें एक चंद्रवंशियों की माँ है बीज रूप में, और सूर्यवंशियों का मणका है वो बाप है। चंद्रवंश स्थापन करने वाली माँ है। चंद्रवंश का मतलब बुद्धि में आदि से लेकर के अंत तक ब्रह्मा के पाठ के ऊपर श्रद्धा बनी रहे, लेकिन बाप के पाठ के ऊपर से श्रद्धा उखड़ जाए। तो क्या कहेंगे, चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है? चंद्रवंशी है। और सूर्यवंशियों की, सिर्फ सूर्यवंशियों की मां वो ऐसी होगी जो बाप के पाठ के ऊपर श्रद्धा नहीं उखड़ सकती, चाहे कोर्ट में जाना पड़े, चाहे जेल में भी जाना पड़े, डरने का नाम निशान नहीं होना चाहिए सूर्यवंशियों में। और वेदांत सर के पास फोन किया था। कौन? मैंने अफ्रीका में। हाँ पहले बहुत देर में आई, दूसरे उठाते हैं ना पहले। हाँ तो फिर बाद में आई तो कहती है कि क्या बात है। मैंने कहा आपसे मिलना है। कहने लगी किस लिए मिलना है? मैंने कहा ऐसी ज्ञान की बातें करने के लिए मिलना है। तो कहने लगी दिल्ली में इतने बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं, मेरे से मिलना है क्या? मैंने कहा कि बात ऐसी करनी है हमें आपसे, कहाँ मिलोगे आप? कहने लगी तुम किस सेंटर से बोल रहे हो और कहाँ से बोल रहे हो, क्या तुम्हारा नाम? मैंने बता दिया। मैंने कहा मैं आजादपुर के सेंटर से, सीता माता मेरा नाम है। कह रही थी मैंने कहा मैं वही हूँ जो 78 में जो सिल्वर जुबली मनाई थी, और सिल्वर जुबली मनाई थी तो मैंने आपको ज्ञान विज्ञान भवन में लॉकेट पहनाया था। कहने लगी कैसा लॉकेट? लॉकेट वो सच्ची गीता लॉकेट दिया था मैंने। तो कहने लगे अच्छा वीरेंद्र जिसने दिया था वो जो ज्ञान सुना तो कितना है? कहने लगे आज से अंडरलाइन करो जो इस नंबर पे आपने फोन किया। मैंने गलती करी कि मैंने रख दिया, मैं तो सुनना चाहती थी और मुझे सुनना ही चाहती थी। आप धमकी में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि प्योरिटी ने ज्ञानी के ऊपर विजय पा ली। इसलिए बाबा ने कहा दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं, ये नहीं कहा ज्ञान से होते हैं। क्या कहा? दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। मैंने 6 महीने पहले फोन किया, जो बहुत अच्छी तरह बातें करी थी, मतलब उसके पास कोई था नहीं ना। आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर ली? अब किया तो बहुत कुछ, निकला कुछ नहीं। और हाँ कहते हैं आपका डायरेक्टर मानना है और सबों में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा ने कौन सा डायरेक्शन नहीं माना जो देवान रूपी वस्तु ने दिखाया और उनकी स्थिति नहीं दिखाई।
पहला डायरेक्शन क्या है? बाप को याद करो। तो ये डायरेक्शन उन्होंने माना, उन्होंने ये डायरेक्शन माना, बाप को याद करो। हा? बोलो ना। बाबा जब उन्होंने नहीं माना तो फिर उनको फॉलो क्यों करें? नहीं, वो कर्म नहीं है याद करना। ये कर्म कर्मेंद्रियों से किया जाता है। कर्म जो है वो कर्मेंद्रियों से किया जाता है और बुद्धि से याद किया जाता है। याद करना कोई कर्म नहीं है। हाँ जी, बोलो बोलो। बाबा जब वेद महाकाल में मतलब ऐसा पार्ट बजाया है, सुप्रीम सोल शिव ने बजाया ना उनके अंदर पार्ट। माँ का पार्ट बजाया या बाप का बजाया? माँ से कुछ प्राप्ति नहीं होती, मुरली में बोला। तो फिर इसका मतलब उनको फॉलो नहीं करना चाहिए? माँ से वर्षा नहीं मिलता, तो बाप से मिलता है ना बाबा? वर्षा बाप से ही मिलता है, लेकिन विधि विधान बताया। लेकिन जिससे प्राप्ति होती है उसी को फॉलो करना चाहिए। दो तरह से फॉलो करना होता है, एक डायरेक्शन में फॉलो करना, एक कर्म में फॉलो करना। शंकर विष पीता है, पियोगे? अब माँ की बात है तो माँ की बात में और बाप की बात में यही तो अंतर है। माँ से प्राप्ति नहीं होती है, ये विधि विधान बताया कि माँ का रिगार्ड करना है और रिगार्ड करने के लिए कुछ न कुछ फॉलो भी करना है। क्या फॉलो करना है? जैसे कर्म माँ ने किए हैं वैसे कर्मों को फॉलो करना, ये रिगार्ड है माँ का। और जैसे कलाकार लोग शंकर भगवान का चित्र बनाते हैं तो उनको जो आसन दिया है वो शेर की खाल है। शंकर भगवान को जो आसन दिया है वो शेर की खाल दी है और उसके विपरीत जो है जो मृगचर्म की खाल पर बैठे हुए हैं, शेर की खाल नहीं दी हुई है। मृगचर्म पर बैठक दिखाई गई है और बाघ की खाल जो है वो लपेटे हुए हैं, बाघ अंबर। तो मेरा प्रश्न ये था बाबा कि जो हमारी जगदम्बा माँ है उनको शेर की सवारी दिखाते हैं, वो जीवित शेर में बैठी हैं। उसके विपरीत जो बाबा हैं वो उनके जो है मृत जो बाघ है उसकी मतलब खाल लपेटे हैं। शरीर मृत होता है और आत्मा जीवित कही जाती है। तो जो मृत शरीर है उसकी यादगार ही ये बाघंबर दिखाया गया है। जीते जी मरना है ना, मरना कैसा है? जीते जी मरना है। तो जीते जी मरने की यादगार दिखाई गई है कि बाघंबर लपेटे हुए हैं। वो शरीर रूपी जो बाघ है उसकी यादगार भारतवर्ष में आज नेशनल एनिमल कौन माना जाता है? बाघ, टाइगर। और हर जानवर भी चैतन्य होता है। बेहद का सिंह बताओ, बेहद का चैतन्य सिंह कौन सा है? ये प्रश्न है आपका, है? हाँ जी। तो अपने भारतवर्ष में जो मान्यता है नेशनल एनिमल, वो किसकी यादगार है? तू काइली बोलता है। हाँ, तेरे को तो दाढ़ी मूछ नहीं है, दाढ़ी मूछ वाले पूछ रहे हैं। हाँ जी, है? हाँ, जो शंकर की यादगार है वो ही नेशनल एनिमल के रूप में दिखाई जाती है। इसलिए जो रुद्रमाला के मणके हैं वो क्या है? लंगड़े हैं। और विजयमाला के मणके क्या है? अंधे हैं। कौन किसके ऊपर सवारी करे तो नदी पार हो जाए? है? अंधा जो है वो सवारी करता है किसके ऊपर? लंगड़े के ऊपर। हाँ, लंगड़ा सवारी करता है अंधे के ऊपर।
तो जो लंगड़ा सवारी करता है वो बुद्धि के आधार पर सवारी करता है ना, काय के आधार पर सवारी करता है? बुद्धि तीखी है, बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है, मन ज्यादा श्रेष्ठ है, 11वीं इंद्री या तन ज्यादा श्रेष्ठ है? आंख। आंख तो फिर भी इंद्रिय है, 10 इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रिय है आंख, और आंख से भी श्रेष्ठ इंद्रिय है मन। तो मन तो सबके ऊपर सवारी करता है। और तो मुरली में बोला गया है, बाबा बोलते हैं कि मैं गरीब निवासी के बंदरों की ज्यादा लेक्चर की तकलीफ देते हैं। कहाँ आए? गरीब निवाज बाप है कि अम्मा है? तो बाप कहाँ आए? बाप उनके तन में बाप के रूप में आए नहीं, आए माँ के रूप में आए। वो गरीब थे या रईस थे? रईस थे तो रईस में आए, लेकिन माँ के रूप में आए, बाप के रूप में नहीं आए। बाप के रूप में जिसमें आते हैं वो गरीब होता है, और गरीबों को ही संरक्षण देता है। करोड़पति कोई नहीं आते हैं एडवांस में। हाँ, बाबा नेपाल में साय बाबा ने भी सतयुग में आदि से लेके अंत तक रजाई चलती है, आदि से लेके अंत तक रजाई चलती है नेपाल में, ठीक है। तो आदि में जो रजाई चलेगी वो नेपाल में चलेगी, नेपाल में चलेगी, दिल्ली में चलेगी? राजाई बेहद की पहले स्थापन होती है कि हद की राजाई स्थापन होती है? बेहद की राजाई है। इस दुल्हन के ऊपर राज्य किया जाता है, कोई शरीर के ऊपर या स्थान के ऊपर राज्य करने की बात थोड़ा ही है। वो तो एक यादगार दिखाई है, जैसे एवरेस्ट चोटी वो यादगार है। एवरेस्ट सबसे ज्यादा ऊंचा, वो स्थूल यादगार है, लेकिन उसका चैतन्य स्वरूप कौन है? हैं? जो एवरेस्ट पार्ट बजाता है? ऊंची स्टेज का मतलब ही है कि जिस ऊंची स्टेज को दुनिया में और कोई प्राप्त नहीं कर सके। तो नेपाल वो स्थूल नेपाल है, राजस्थान वो स्थूल राजस्थान है, लेकिन बेहद का भी राजस्थान है। कौन सा? जो बेहद के राजाएं बनने वाले हैं उनकी यूनिटी बनी हुई है, कम से कम 8 की तो यूनिटी बनी हुई है। तो बेहद का राजस्थान हो गया। तो बाबा जहाँ पर ये यूनिटी बनी हुई है वहाँ पर जमीन खरीदनी चाहिए राजस्थान में? फिर जमीन की बात, अरे वो स्थूल जमीन होगी या सूक्ष्म जमीन होगी, हद की होगी या बेहद की होगी? अरे रुको बाबा एक मिनट। एक भाई ने 76 में जब बोला गया तो आने वाले 10 वर्षों में विनाश हो जाएगा, तो उस भाई ने मतलब आवेश में आके अपना जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया। हाँ ठीक किया, अच्छा किया। लेकिन आज बच्चे उसको जूती मार रहे हैं। तुमने तो बाबा की बात को मान करके सब कुछ उसमें लगा दिया, हद में। तो इसी प्रकार अगर हम हद में जमीन खरीदते, कल को ये बोलते हमने तो बेहद में बोला था, हमने तो बेहद में बोला था, हद में तो बोले नहीं। ये बात कौन बोले? बाबा बोले। बाबा ये बोले बेहद में कि 10 वर्ष।
हाँ बेहद की बात कर। हाँ, तो पहले आत्मा बेहद में है या शरीर बेहद में? आत्मा है बेहद। तो आत्मा पहले बेहद में जाएगी, निराकारी निर्विकारी बनेगी, या पहले शरीर निर्विकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेगा? हाँ, तो आत्मा कोई है जिस आत्मा को सारी दुनिया का बीज बनना है, उस बीज में सारी दुनिया समाई हुई है। उस बीज के लिए बोला कि दुनिया से विकारों और भ्रष्टाचारों का अंत होने वाला है। कोई स्थूल व्यक्ति की बात नहीं है, व्यक्तित्व की बात नहीं है। लेकिन बाबा जिसके सामने सुप्रीम शिव ने प्रवेश करके बोला, दादा लेखराज के तन में बोले 66 के बारे में 10 साल पहले, तो उस समय तो कोई बच्चे समझने वाले नहीं थे ना उस बात को, हिम्मत करके। लेकिन स्थूल बच्चों ने तो उस बात को उठा लिया ना। स्थूल बच्चे स्थूल बुद्धि से उठावेंगे। लेकिन उनका तो मतलब प्रॉपर्टी थी जो स्कूल में, लेकिन जो नहीं समझता जिस बात को, भले कोई इंग्लिश नहीं समझता, उसके सामने इंग्लिश बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो वो बातें उस समय बोली गई, लेकिन उन बच्चों का तो नुकसान हुआ ना। लेकिन उन बच्चों के साथ मुरलियों को बाद में पढ़ने वाले तो निकलते हैं। लेकिन बोला तो पहले गया ना 10 साल तक। भले बोला गया, लेकिन बोलने के बावजूद भी बाद में उन मुरलियों की वक़्त करने वाले, महत्व रखने वाले बच्चे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? लेकिन उनको तो बाबा नुकसान हुआ ना जिनके सामने बोला गया। जट बुद्धि को नुकसान होगा, फायदा होगा? क्या होगा? नुकसान होगा। नुकसान हुआ तो सतयुग में जाकर के पहले पत्ता बनते हैं। बाबा के डायरेक्ट बच्चे डायरेक्ट वारसदार नहीं बनते हैं, हार्ट फेल हो जाता है। तुम बच्चों का हार्ट फेल होगा है? जो सच्चा योग लगाएंगे उनका हार्ट फेल क्यों होगा? हार्ट और मजबूत होगा या हार्ट फेल होगा? जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी प्राप्ति करेंगे। इसलिए बुद्धि की बलिहारी है। बुद्धि 1000 नियामत कही जाती है। जन्म लेकर के आए तो अपनी अपनी बुद्धि लेकर के आए या सबको एक जैसी बुद्धि मिलती है? अपनी अपनी बुद्धि लेकर के आए। बुद्धि का वरदान कौन देता है? कहते हैं भगवान देता है। वास्तव में भगवान नहीं देता न लेता। पूर्व जन्मों के कर्म ऐसे किए हुए हैं जो इस लास्ट जन्म में ऐसी बुद्धि मिलती है कि बात को क्लियर बात होते हुए भी समझ में नहीं आती। हाँ, बाबा बुद्धि में बोला है कि अहंकार जो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्त्री में गड्ढा होता है या पुरुष में गड्ढा होता है? गड्ढा किस में होता है? कौड़िया में अंधेरा होता है या लिंग अंधेरे वाला कहा जाता है? लिंग को फिर भी कहेंगे चैतन्य, शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग। कौड़िया को ज्योति कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। तो अगर कौड़ी को याद किया तो गड्ढे में जाएगा या ऊपर जाएगा? है? गड्ढे में जाएगा। इसलिए कहा अंतकाल जो स्त्री से मेरे नार की योनि में जाता है। अभी तो बाबा ये छुड़ाने के लिए आया है। अब वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ज्यादा तन क्या सुंदरता का होना किसको आता है? पुरुषों को आता है या स्त्री को आता है? हैं? स्त्रियों को तन का होना ज्यादा आता है। पुरुष नहीं कहीं ऐसे ऐसे देखे जाएंगे करते हुए। ज्यादा शीशा स्त्रियां देखती हैं या ज्यादा शीशा पुरुष देखते हैं? तो जिनको तन का होना ज्यादा आता है वो स्वरूप भी
अगर उस कौड़ी रूप को ही याद करता है तो वैसा ही उसको जन्म मिलेगा। इसलिए बताया कोई कोई स्त्रियां 2-2 जन्म भी स्त्री का लेती है। फिर कोई कोई पुरुष हैं जो 2-2 जन्म पुरुष के भी लेते हैं। और बोला जाता है तो वो इस बात को याद करते 2-3 को याद करेंगे तब निराकारी स्टेज बनेगी, या साकार में बात को याद करेंगे तो निराकारी स्टेज कैसे बनाएंगे? अपनी आत्मा को याद करना ज्यादा सहज होता है या पराई आत्मा को याद करना ज्यादा सहज होता है? अपनी आत्मा को याद करना ज्यादा सहज होता है। और अपनी आत्मा के जो नजदीक बैठा हो, अगर ये बुद्धि में बैठ जाए कि मेरी आत्मा के नजदीक शिव सुप्रीम सोल बैठा हुआ है, तो याद करने में सहज होगा या कठिन होगा? सहज हो जाएगा। बाकी इतना जरूर है जो मुरली में बोला है कि तेरी बुद्धि में शिव बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। क्या? शिव बाबा कहने से कोई साकार चेहरा याद आए और उसमें बिंदी को याद करना पड़े, वो नहीं होगा। अपना चेहरा किसी को याद रहता है? हैं? याद रहता है? पराये चेहरे याद आते हैं, अपना चेहरा किसी को याद नहीं आता। वो याद करने के लिए शीशे के सामने जाना पड़ता है। मैं कहता हूँ ये बताया बाबा के आज बाबा ने 2 पत्नी की आदि में 2 पत्नी थी, एक शादीशुदा एक गैर शादीशुदा। और गैर शादीशुदा की पत्नी मानी जाती है, गैर शादीशुदा पत्नी मानी जाती है। कोई पुरुष होते हैं उनको बच्चा पैदा नहीं होता है, दूसरी शादी कर लेते हैं। भारतवर्ष में ये नियम बना हुआ है, अगर कोई हिंदू दूसरी शादी करता है तो पहली वाली पत्नी से परमिशन लेनी पड़े। तो अगर परमिशन मिल जाए और दूसरी शादी कर ले, बच्चा पैदा कर ले, तो शादी नहीं कही जाएगी। बाबा ने क्यों बता रहे गैर शादीशुदा? गैर शादीशुदा मुझे बता रहा 1365 माने उस हिसाब से कहा, भाव को पकड़ना है। इस हिसाब से कहा कि दुनिया जो है वो शादी ढोल मजीरों को समझती है। दुनिया शादी किसको समझती है? ढोल मजीरों को शादी समझती है। लेकिन बाबा ने उसे शादी नहीं कहा है। बाबा ने मुरली में बोला है विकार में जाना माना शादी। तो दुनियावी दृष्टि से ये बात बोली गई कि गैर शादीशुदा पत्नी थी, माना ढोल मजीरा बजा करके वो पत्नी नहीं बनाई गई। कलकत्ते में अक्सर पुरुष पहले 2-2, 3-3 पत्नियां रखते थे, उनको अलग घर बना के देते थे। आज भी ऐसा करते हैं। हाँ, अलग घर बना कर बाबा कौन सी माता है शादी के साथ? जो पहली शादीशुदा है वो माता उनके जन्म से, बचपन से लेकर के बड़े होने तक साथ रही या दूसरी माता साथ रही? पहली माता साथ रही, तो वही पहली पत्नी है। और माउंट आबू का म्यूजियम की बात हमेशा बाबा करते थे, तो म्यूजियम ये जड़ चित्रों का जो म्यूजियम है उससे संसार में आवाज होगी, लोग प्रभावित होंगे या चैतन्य चित्र बनेंगे, याद में स्थिर रहने वाले, उनका कोई म्यूजियम वहां बनेगा,
उससे दुनिया में आवाज फैलेगी। है जैसे कि हम लोग गए थे तो वहाँ म्यूजियम बना है, तो वहाँ जो है जैसे जो मृत बॉडी होती है, जिसकी मतलब मुर्दा शरीर है, तो उसको कुछ उन्होंने ऐसे लेप वगैरह करके सुरक्षित रखा हुआ है, तो उसकी बात नहीं करते हैं लोग। अरे सीधी सी बात है, जड़ म्यूजियम से आवाज फैलेगी या बच्चे पुरुषार्थ करके अपना चैतन्य चेहरा ऐसा बनाएंगे तपस्वी जैसा, उससे आवाज फैलेगी। तो चैतन्य म्यूजियम बनाने के लिए बाबा ने बोला, जो बैज जड़ लटकाए लेते हैं जेब में, उसके लिए भी नहीं बोला। वो शुरुआत में है स्थूल बात, बाद में हो जाती है चैतन्य और बेहद की बात। त्रिमूर्ति का बैज जेब में पड़ा रहे, कहीं मुरली में नहीं आया, जेब के बाहर लटका रहे, तो कौन से त्रिमूर्ति के बैज की बात है? चैतन्य त्रिमूर्ति कोई आत्माएं हैं चेहरे वाली, उनका रूप स्वरूप बुद्धि में बैठा रहे, बुद्ध रूपी पाकिट में, या वो जड़ बैज दिखाया गया, वो डाले रहने से दुनिया का कल्याण हो जाएगा। अपनी बुद्धि में अगर वो 3 चित्र जो चैतन्य हैं, जिनकी यादगार में हमारे भारतवर्ष में झंडारोहण किया जाता है, परंतु झंडारोहण करने वाले तो जानते ही नहीं कि कपड़े का झंडा थोड़े विश्व विजय करके दिखलावे। कोई चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र 3 हुए हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करके दिखाई है। उनका म्यूजियम में चित्र होना चाहिए। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए। तो चैतन्य चित्र बने या जड़ चित्र बने, दुनिया में आवाज किससे फैलेगा? चैतन्य चित्र से फैलेगा।